So next topic is your thermodynamic properties. So far what we learned, thermodynamic state variables and path variables, thermodynamic process, and now we learn thermodynamic properties. Confuse मत होना इन सब में, है ना? कंफ्यूज होने वाले ही हैं. प्रोसेस जब मैं बोलूं, प्रोसेस का मतलब हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. वेरिएबल्स जब हम लोग बोले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, देन दे आर स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल. एंड नेक्स्ट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. ओके, सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, second is called intensive property. Okay, the name itself explain its answer. Extensive word का मतलब होता है which something which depend on quantity, extent of its presence. So the thermodynamic property which depend on the quantity or the size of the matter, then that kind of property is called your extensive property. Just like mass, वॉल्यूम. वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? आप कितना सारा अमाउंट लेके आ रहे हो, है ना? जैसे आप वाटर लेके आ रहे हो 5 लीटर और 10 लीटर और 50 लीटर. सो ऑन दैट दिस थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डिपेंड. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मास, दे आर डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट. इनडायरेक्टली डिपेंडेंस लाइक इंटरनल एनर्जी, है ना? इंथैल्पी, ये क्या है अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बस नाम सुनते रहोगे. Enthalpy, yes, heat capacity, work, etc. They are extensive property. Now, who told me how heat capacity is a extensive property? Anyone? Heat capacity कैसे extensive property है? सर अगर मास बढ़ा देंगे उस ऑब्जेक्ट का तो उसका हीट कम हो जाएगा. That is all about heat capacity. हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी को नहीं पता? That is called how much amount of heat it can hold. कितना अमाउंट ऑफ हीट कोई भी सब्सटेंस होल्ड करके रख सकता है, इसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 10 ग्राम एल्यूमिनियम को गर्म करूं और मैं 1 kg एल्यूमिनियम को गर्म करूं, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा देर तक हीट को होल्ड करके रख पाएगा? सर 1 kg एल्युमिनियम. So that is why heat capacity is your. Yes. Now work done is also a extensive property. Can anyone answer me why work done is extensive quantity property? Sorry. तो अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वर्क का मतलब टेंडेंसी बढ़ जाएगा. Yes, that is the indirect answer, but that is true. जैसे देखो, एनर्जी किसी सब्सटेंस का जो होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर. अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोले तो, so which in turn depend on your amount. So work done is a amount dependent. Yes. Next is your extensive property, intensive property. Intensive means inbuilt, सिस्टम का इनबिल्ट अपना बात होता है. ठीक है, तो और इधर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यहाँ मिस कर गया हूँ. यहाँ मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे आप एक छोटा सा वायर ले लो, ठीक है, सपोज करो 1 मीटर का ये एल्यूमिनियम वायर है. आपने इसके दोनों एंड पे मल्टीमीटर लिया और इसका रेजिस्टेंस मापा. इसका रेजिस्टेंस आया सपोज 10 ओम. और अगर आप यही एल्यूमिनियम के वायर को 1 किलोमीटर ले लो और तब इसका रेजिस्टेंस मापो, तो ये रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएगा. इट मे बी 1 किलो ओम. यस सर. It means that resistance of a material is a length dependent or amount dependent. So that is why it is a extensive property.
इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स विच डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल, उसका अपना क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी पे या साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, वेरी परफेक्ट एग्जांपल। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाटर का विस्कोसिटी, ठीक है, और अगर मैं बोलूं ऑयल का विस्कोसिटी, तो किसका ज्यादा विस्कस होता है? ऑयल ज्यादा विस्कस होता है या लिक्विड वाटर? सर विस्कस मतलब क्या हुआ सर? मोर डेंस। विस्कस मतलब जिसमें अंदर काफी डेंस हो, जिसमें किसी चीज को फ्लो कराने में आपको तकलीफ हो, है ना? सर वाटर। वाटर इज डेंसर देन ऑयल, इज इट? यस सर। हु टोल्ड यू दिस? तुमको अगर सर स्विमिंग करने ऑयल इज बोला जाए, तुमको स्विम करने बोला जाए तो वाटर में स्विम इजीली कर लोगे या ऑयल में? जितना हेवी होगा वो तुम्हारे बॉडी को उतना रेसिस्ट करेगा फ्लो करने के लिए। या तुमको अगर यस बोला सर। जाए मड में फ्लो करने को, कीचड़ में, दिस इज मोर डेंसर। इफ समथिंग इज मोर डेंसर मींस इट्स विस्कोसिटी इज हाई। सरफेस टेंशन एक ऐसा ही प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप को कैसे होल्ड करके रख पाता है। तो एक ड्रॉप वाटर का जितना सरफेस टेंशन होगा, पूरे पॉन्ड का वाटर का भी सरफेस टेंशन सेम ही होगा। So surface tension, viscosity, they are not amount dependent. They are the property, inherent property of material. Can anyone know about this term, refractive index? Please don't sigh. If you know, Yes then, sir. then answer it. What is refractive index? Sir, index with respect to light, speed of light in vacuum. Index? No, it is not related to index. The term is index. Yes, anyone else? What is No sir, refractive index? it is like the velocity of speed light in vacuum divided by velocity of light in that object. Yes, that's true. That's true. But can anyone answer me what is the significance of this term, refractive index? देखो ये सब It चीज, means यस uh, यस यस, आंसर इट। कौन बोल रहा था फिर रुक गया? it means which means it is an index which shows which is the higher element which can displace another element. No, no, no. You guys are wrong in this. So now suppose, yes, The measure of how light propagates through a material. Something like yeah, that is close to the answer. Now suppose you have three materials, three medium, okay? One is a glass, another is a air, and third one is filled with water, okay? And now what happened, you want to flow a light from here. अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक लेजर है रेड कलर का, और मैंने यहाँ पे वॉयलेट कलर लिया है, तो चलो वॉयलेट कलर का लेजर है, और इसके अंदर से तुम लोग इस लाइट को पास करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली तीनों केस में आर पार चला जाए, Yes बट sir. स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड दिस मीडियम, here the speed of Sir, light 2 is into 10 to v. the power 8. Quantities are not important, just understand first its physical significance. इसके अंदर जो स्पीड होगा that is suppose vg, इसके अंदर जो होगा that is va, इसके अंदर जो स्पीड होगा that is your vw. Now the speed inside the material is different from compared to the vacuum. For all practical purpose we understand that air का जो speed होता है वही vacuum का speed होता है, that is c. But inside the glass and water the speed will decrease, not increase. सबसे ज्यादा स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में होता है, Yes sir. किसी भी मीडियम में आप जाओगे तो लाइट का स्पीड घट जाता है, और ऐसा क्यों घटता है ये तुम लोग बाद में पढ़ना, अभी मैं यहाँ फिजिक्स नहीं बताऊंगा. इट इज अ टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, and that is decreased by some factor. That factor is called refractive index. That is here suppose इसका refractive index अगर n1 है, so that is c by n1.
और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, so that is c by n2. C by N2. This refractive index is nowadays hot topics in your optics. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के एक स्ट्रीम हुआ करता था, nowadays एक नया स्ट्रीम फ्यूचर के लिए आ गया है, that is called photonics, where we deal with photons and lights and all these things. Because coming time, after 5 or 10 years, everything around you is related to photonics. So be up to date like a student, up to date रहो तुम लोग, ठीक है? अभी कितना मैक्सिमम स्पीड कितना पॉसिबल है? तुम लोग ज्यादा इंटरनेट के लिए बिजी रहते हो, मैक्सिमम स्पीड कितना पॉसिबल होता है इन डाटा ट्रांसमिशन? एनीवन नो दिस? मैक्सिमम डाटा ट्रांसमिशन, एनी गेसेस? सर फोन में तो 30 नहीं, वो जो मतलब वाईफाई मेरे पास उसमें 30 Mbps आता है सर. So you are outdated, you are still in 9070. That is possible for Wi-Fi, no problem. But मैं बोल रहा हूँ maximum in any, maximum possible in any system. सर 1 Nowadays, GB per second. nowadays it is 10 Gbps. This is maximum possible switching speed we have nowadays up to 2012, which expect it to be 100 Gbps using photonics data transmission rate. ऐसा नहीं कि तुमको मिलेगा, नॉर्मल इथरनेट केबल जो लोग आप लोग यूज करते हो वो आता है 100 Mbps पोर्ट के साथ, ठीक है? इलेक्ट्रिकल केबल्स आर यूज अप टू 100 Mbps. दे आर कॉल्ड फर्स्ट इथरनेट पोर्ट, ऐसे लिखा रहता है FE पोर्ट. दिस इज कॉल्ड फास्ट इथरनेट पोर्ट और फर्स्ट इथरनेट पोर्ट, दोनों नाम इसका है. दैट इज मैक्सिमम स्पीड अप टू 100 Mbps. नाउअडेज FTTH कनेक्शन जियो वगैरह काफी लेके आया, घर पे फाइबर लेके चला आ रहा है, आपको उसमें 100 Mbps तक कनेक्शन दे देता है. Yes sir. For industrial purpose, they also provide up to 1 Gbps connection. But the future trend is 100 Gbps, which is possible due to this photonics. So please be patiently study this kind of concepts as a hobby of your study. Book लेके जैसे नोवेल वगैरह पढ़ते हो, ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ा करो, फ्यूचर में काम आए. Well, so refractive index of any material is not amount dependent. ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, that refractive index is for the whole material. So temperature, density, pressure, boiling point, melting point, this kind of properties are intensive properties. Now, can anyone answer me from this slide itself? It is given. Answer me a property which is intensive property, but it is the ratio of two extensive property. ऐसा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है. Density. Yes, correct. So this is density, because density is equal to mass by volume. So mass and volume both are, look here, they are extensive property. Density is a intensive property. This question is asked in your competitive examination, Kerala JEE. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. Okay, so everyone okay with this? Yes sir. Yes, Okay. sir. Remember these two terms. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको भूल मत जाना तुम लोग प्लीज. इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, और यहाँ एक चीज मिसिंग है, दैट इज इंट्रोपी. ये तीन नाम एटलीस्ट याद रखो, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे. ये सारे कौन से प्रॉपर्टी है याद रखना, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी. तो पहला हम लोग आ गए इतनी देर बाद इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी. सो इन थर्मोडायनेमिक्स, whatever process we going to done, the system itself contains so many types of energy. It may contain mechanical energy. अगर कोई केमिकल वहां पे है तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So there are many kind of energy present. So sum of all this energy at a time
is called internal energy of the system at that condition, that state. At a particular state or particular time, just sum of all kind of energy present in the system is called internal energy. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट तुम लोग अपना बुक में देख लेना, तुम लोग का बुक में कैसे डिनोट करता है. मैं यू से डिनोट करूंगा. ओके, ई से भी किसी किसी बुक में डिनोट किया गया है. सो बस चेक इट आउट इन योर बुक. आई रिप्रेजेंट इट बाय यू. सो सर यू के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट रहता है? नहीं, यू सिर्फ यू रहता है. मैं ऐसे बस इसको एक्सप्रेस करने के लिए ब्रैकेट ओके करता सर. हूं. Okay, remember, it is practically impossible to find out all kind of energy present in a system at a particular time. अगर मैं तुमसे पूछूं कि Yes, सपोज स्टेट ए पे सारा एनर्जी निकाल, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, तो नहीं निकाल पाओगे. लेकिन अगर मैं बोलूं सम ऑफ एनर्जी, इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ था और फाइनल स्टेट में कुछ हो गया फाइनली, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला जा सकता है इनडायरेक्ट मेथड से. That is Yes, why sir. always internal energy is measured in the form of change and not in the absolute form. इसीलिए internal energy को देखना हमेशा ऐसे लिखा रहता है, डेल्टा U. This is change in internal energy, which is U final minus U initial or U product minus U reactant. Okay, or U final minus U initial. Is it okay? Now, if internal energy of the system is positive, what does it mean? If internal energy is positive, it means heat is absorbed by the system. याद रखोगे इसको. मैं कैसे ट्रिक से याद रखता हूं, एग्जाम में ना भूलो तो याद रखना कि तुम्हारे पॉकेट के अंदर पैसा अगर आ जा रहा है तो यू आर इन द पॉजिटिव स्टेट, है ना. और अगर यहां से अगर पैसा बाहर चला जा रहा है so you are in the negative state. So अगर हीट अंदर आ रहा है सिस्टम के अंदर, so internal energy positive, और अगर हीट बाहर जा रहा है तो internal energy negative. याद रहेगा? Any doubt? If heat is absorbed, then internal energy increase. Yes. सर और कोई एनर्जी की वजह से इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क डन और टेम्परेचर बस इसी को लेकर डील करेंगे क्लास 12 तक. फ्यूचर में इसका और भी है. हीट के अलावा लाइट होता Okay, है. sir. अगर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. ठीक है. केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू केमिकल एनर्जी तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में एक्चुअली हीट को लेके ही बात करेंगे, इसलिए यहाँ मैं बताया. सपोज करो ये कप है, अगर मैं यहाँ पे हीट अप्लाई Okay, कर sir. रहा हूँ तो ये बॉइलिंग और हीट होना स्टार्ट हो रहा है, ये वाटर. सो वी कैन से दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन 0. ओके. नेक्स्ट इज वर्क डन. is very important and very easy. We already cover it in physics. So work done means what? Anyone answer me, what is work done? So force into displacement. Anyone else? Anything else? So into cos theta also. Anyone else? Again. Swayam, what is work? Yes. Yes, I Can do. I answer? Yeah, answer. So whenever a force moves something over a distance called motion. Okay, Yes. walk. Correct, correct. All you two both are correct. Anyone else want to add something? Sir, energy. No. Okay, you have done. Let others answer. कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? No, sir. तुम लोग दोनों जो आंसर किए बहुत सही है, बट दैट इज ओनली योर मैकेनिकल वर्क. बट वर्क इज नॉट ओनली नेसेसरीली इट इज मैकेनिकल वर्क, इट मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इजंट इट? हम लोगों ने पढ़ा था ना यूनिट पढ़ाते वक्त. इट मे बी मैकेनिकल sir. वर्क डन, इट मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इट मे बी रिलेटेड टू pressure and volume. So there are several kind of work done.
फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंपली वर्क डन का मतलब होता है इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी and if it displaced by a amount, then it is nothing but the portion of force which is applied in the direction of displacement, which is f cos theta into the displacement. This is your mechanical work. That's okay. But अगर मैं और अच्छे तरीके से सोचूंगा और अगर इसको बहुत अच्छे से सोचा जाए तो ये जो पहला फैक्टर है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, that is your intensity of our work. So can we say it like it is an intensity factor? मैंने इंटेंसिटी अप्लाई किया कुछ करने के लिए और जिसको जो रिप्लेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कितना डिस्प्लेस हो गया. सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट कैपेसिटी फैक्टर. सो इन जनरल work done is nothing but product of intensity factor into capacity factor. ऐसा डेफिनेशन कहीं नहीं सुने होंगे लोग, बस थोड़ा सा मैं इन जनरल बता रहा हूं. अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क डन बोले तो मैकेनिकल वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और प्रेशर और वॉल्यूम से अगर रिलेटेड है, मैं यहाँ पे सपोज करो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और ये पिस्टन जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, so resulting change in volume. So here the work done is called pressure volume work done, and the work done is equal to pressure into change in volume. So it can also be expressed as a product of pressure into volume. And electrical work done is represented as potential difference into quantity of electricity, which is volt into charge. और इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? In the form of electron volt. Is it okay? So can you mention the units of work? क्या यूनिट हो सकता है वर्क का? Yes. So Newton meter or joule. Yes, joule is the first. And in CGS, simply earth. These are SI and Yes, sir. CGS unit. But apart from Yes, that, there are many other units we have already discussed. Yes, sir. In your electrical work done, whatever you call, you may write it as electron volt. अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है तो प्रेशर को अगर आप एटमॉस्फेयर ले लो और वॉल्यूम को अगर लीटर ले लो तो एटमॉस्फेयर इनटू लीटर इज आल्सो यूनिट. Yes, sir. Okay, so they are as well as we can use the another term which is called calorie, and there is an interrelation between all of them. किसी को याद है क्या? 1 joule is equal to how many erg? चलो रिवीजन हो रहा है, फटाफट बताओ. 1 joule is equal to how many erg? Anant. Sir, 10 to the power 7. Yes, 10 to the power 7. And 1 calorie is equal to how many joule? Sir, 1000. 1000. Is it? So 4,180. 4.2, right? Yes, sir. And 1 electron volt is equal to how many joule? So 1.602 into 10 to the power 19. Yeah, very good. So please remember this unit conversion because they may be asked in examination in a form of numericals. न्यूमेरिकल में ऐसा पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखा करो लोग, एग्जाम में आएगा. यूनिट कन्वर्शन के साथ साथ साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर कॉल्ड साइन कन्वेंशन. When something is positive and when something is negative. We already discussed in the case of internal energy. This is also a sign convention. Yes, sir. So internal energy is positive when you add heat and internal energy is negative when you remove it. Similarly, work done positive होता है जब हम लोग बोलते हैं work is done on the system, and work done is negative when we say work done by the system. Now, it is very important to
डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू, कब हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और कब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, ये दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम लोग से एक एग्जांपल ले रहा हूं, तुम लोग मुझे बताना कौन सा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। सपोज करो ये एक पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और ये इसका वॉल्यूम V है, इसके ऊपर प्रेशर P अप्लाई किया एंड इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। वी अप्लाई हीट हियर। अगर हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सब पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यस, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होके पिस्टन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फाइनल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल। सो ये सिस्टम जो है इसके ऊपर एक वर्क डन होगा ऑब्वियसली, बिकॉज प्रेशर इज फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज चेंज। सो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव हियर। So here work is done by the system, so it is less than 0 and negative. Yes, it is work done by the system or it is work done on the system. Anyone else? दीपक ने कहा it is work done by the system. Sir, it is work done Sir, on by the the system. Sir, by the system. स्वयं से 3 लोग बोल रहे बाय द सिस्टम, आनंद बोल रहा है ऑन द सिस्टम। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक दूसरा सिस्टम ले रहे हैं। ये पिस्टन वाला एग्जांपल मैं बार बार लूंगा बिकॉज एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P था, उस वक्त इसका वॉल्यूम V इनिशियल था और इसके ऊपर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, P1 और रख दिया इसके ऊपर, जिसके वजह से ये पिस्टन नीचे चला आया और इसका फाइनल वॉल्यूम सिर्फ इतना सा रह गया, दैट इज योर V फाइन। यहां भी एक वर्क डन हो रहा है, राइट? Yes. So this is work done 1 and this is work done 2. Now this second work done is positive or negative? Or it is work done on the system or by the system? So it is Yes. by the system. It is by the Sir, system. it is on the system. So if you apply pressure on the system is doing work. So this is work done on the system. Is it okay? And if system itself doing work, then it is called work done by the system. So first one is an example of your work done by the system and second one is an example of work done on the system. ठीक है, हमेशा एक शॉर्ट तरीके से इसको याद रखना, इतना बड़ा एग्जाम्पल तो याद नहीं रखा जा सकता है। याद रखना एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि कॉम्प्रेशन वर्क जो होता है पॉजिटिव होता है। इतना सा याद रखोगे तो काम चल जाएगा। Okay, sir. ओके, सो हम लोग ये वर्क डन तक आज कवर करेंगे। इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, दैट इज expression for the work done in isothermal and reversible expansion. Isothermal you already know. Isothermal means यहाँ पे change in temperature हम लोग क्या करेंगे, 0 पकड़ लेंगे, मतलब ये प्रोसेस बहुत स्लोली करेंगे, बहुत स्लो। ये एक्सपेंड तो करेगा लेकिन बहुत स्लोली एक्सपेंड करेगा, जिससे जितना हीट इससे टेम्परेचर चेंज होगा उतना सारा हीट बाहर चला जाएगा। सो चेंज इन टेम्परेचर इज 0 and it is reversible. Reversible as in means what? Reversible says that it is very slow in nature. बहुत slowly इसको किया जाता है. So it is isothermal, reversible and expansion means from यहाँ पे मान लो ये initial state है, यहाँ से expand होके final state में है. So this is your initial state, this is final state. Is it okay?
Yes, sir. सो यहाँ पे हम लोग जो होता है प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ ले रहे हैं, P external is constant, just is expand by itself, and when it is expanding we keep temperature as a constant and it change. So here volume is changing, volume is changing, so delta V is equal to V final minus V initial. Everyone okay with it? And P external को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं that nRT by V at any moment. Can we write it down like this? Yes, sir. And in this graph, pressure volume graph, if we take a very small portion, क्योंकि हमें कैलकुलस से इसे प्रूव करना है, तो इसमें अगर मैं बहुत छोटा वैल्यू ले लूं डेल्टा V और मैं बोलूं when delta V is tends to 0, then delta V can be replaced by dV. So anyone has any problem with it? Differentiation concept. No, sir. यहाँ तक सबको समझ में आया? तो जो मैं कह रहा था वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, इसको रीड कर लेना. This process is isothermal and reversible, means it take place very slowly, so that the process look reversible as well as change in temperature is 0. यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, साधारण भाषा में मैंने बता दिया, और यहाँ हमें इसको प्रूव करना है. सर ये नेगेटिव वर्क डन है. नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव ये डिपेंड करता है VF और VI पे. नेगेटिव साइन पहले से रहता है, ठीक है. सो वर्क डन जो हमारा होगा, एक्सपेंशन वर्क डन हम लोग ने क्या कहा था, वर्क डन का हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, P एक्सटर्नल इंटू नेगेटिव डेल्टा V. का मतलब ये नहीं कि वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा V पे डिपेंड कर रहा है इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इज इट ओके? इफ डेल्टा V is negative then work done is Yes. positive. If delta V is positive, then work done is negative. Now in this expression, तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता ना सर किसी चीज का. change in volume तो negative हो सकता है. Here it is change. Yes. So dW can be written like this, that minus P into dV for very small change in volume. dV हम लोग बोल सकते हैं. सो टोटल वर्क डन करने के लिए क्या होगा, टोटल वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड. हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा. इंटीग्रेशन यही तो कहता है, पहले भी हम लोग इसको यूज कर चुके हैं. सो दिस इज dW, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV. और इनिशियली कहां से करना है मुझे, VI से लेके VF तक इंटीग्रेट करना है. इज इट ओके? यहाँ पे हम लोग, Yes, sir. यहाँ पे P के जगह हम लोग बैठा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया nRT by V to dV. Okay, so I change the slide. Anyone any problem with this? थोड़ा सा कैलकुलस है, किसी No, को sir. प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना. सर ये Remember, एक और बार समझाए ना इंटीग्रेशन वाला. ये इंटीग्रेशन ऑफ dW ना, याद रखना W होता है, ठीक है. एक और फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx by x अगर है तो इसको हम लोग लिखते हैं log बेस E mod x. ये दो फॉर्मूला है जो यहाँ काम में है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना. कॉन्टिन्यूअस किसी चीज को जोड़ दो तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन. जैसे इस कर्व के अंदर, ये जो कर्व देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो एरिया है ये हमें निकालना है. ये एरिया ही हमारा वर्क डन होगा. अगर तुम फिजिक्स पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड वर्क डन, अगर वो प्रेशर वॉल्यूम हो या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट. पूरा एरिया कैसे निकालोगे, एक छोटा सा एरिया तुम्हें पता है, इसको पूरा जोड़ दो. कहां से कहां तक, V इनिशियल से लेके V फाइनल तक हमें जोड़ देना है. पूरा जोड़ दोगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा. तो जो कांस्टेंट एडिशन को कहा जाता है इंटीग्रेशन. सो वी इंटीग्रेट बोथ साइड. कहां से कहां तक, VI से लेके VF तक. इज इट ओके? यस और नो?
Yes, sir. And I did a mistake here, sorry. हम लोग यहाँ पे VF से VI तक कर रहे हैं, right? Not VI to VF. Initially it is VF, finally it is VI. वैसे लिखा हुआ है. Yes, sir. So, wait a minute. और एक काम किया करो लोग, हमेशा जो है ना लिमिट बाद में बिठाना, लास्ट में. पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, फिर लिमिट बिठाना. दैट इज मोस्ट इजी मेथड. सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ स्लाइड में जो लिखा हुआ है, DW इज इक्वल टू नेगेटिव NRT बाई V इंटू DV. जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, और DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल वर्क डन. सर एनआरटी तो कांस्टेंट है ना? हाँ, और इसको हम लोग रिवर्सिबल बोल सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए निकाल रहे हैं. NRT तीनों कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये DV बाई V हुआ. ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ देख रहे हो तुम लोग. सो दिस रिवर्सिबल वर्क डन इज NRT and this will become your log base E V. Okay. Now हम लोग लिमिट बिठा लेते हैं. लिमिट हम लोग का कहां से कहां तक था? VF VIT की था. Limit minus lower limit, sorry. Yeah. So this is VI to VF, not VF to VI. My mistake. So this is VI to VF, VI to VF. अपर लिमिट VF है, लोअर लिमिट VI है. इसको कैसे बिठाया जाता है ये भी मैंने बताया हुआ है डेराइवेशंस में तुम लोगों को. जिसको याद नहीं है ध्यान रखो. अगर मान लो ऐसा है x और इसका लिमिट है x1 x2, तो पहले अपर लिमिट बैठता है x की जगह, x1 हो गया, और फिर माइनस देके लोअर लिमिट बैठता है. तो फिर लोअर लिमिट है x का x2. इसको ऐसे लिखा जाता है. उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस NRT लॉग अपने जगह है, V का अपर लिमिट है VF, तो पहले उसके पास VF बैठेगा, फिर माइनस का साइन लिखेंगे हम लोग, फिर लॉग V के जगह VI बैठेगा. एवरीवन एग्री विद दिस? Yes, sir. सो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू NRT, और लॉग का एक फॉर्मूला पता होगा तुम लोग को, log A माइनस log B इज इक्वल टू व्हाट? log A बाई B. लॉग वाला जो Yes, मैंने sir. वीडियो दिया था उसको देख लेना. सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. लेकिन हमें प्रूफ क्या इसमें करना log- था? हमें सामने 2.303 लाना था, और ये लॉग नॉर्मल लॉग लिखा गया है. नॉर्मल लॉग का मतलब उसका Yes, sir. बेस log 10 E का होता है. वैल्यू बढ़ा देंगे. लॉग E. और एक बात याद रखना, लॉग E लिखने का मतलब होता है, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है. इसको ऐसे लिखा जाता है ln(x). ठीक है, ये चीज याद रखना. मैं तुम लोग को सिंप्लिसिटी के लिए लॉग बेस E लिख रहा हूँ, लेकिन log बेस E को बुक में ln लिखा होगा, नेचुरल लॉगरिथम. इन दोनों में रिलेशन क्या है? सॉरी, आई हैव टू ऐड अ स्लाइड हियर. मैं यही कर दे रहा हूँ. इन दोनों में रिलेशन है log बेस E इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10. ये रिलेशन याद रखना. सो W reversible is minus 2.303 NRT log VF minus VA. So we end here. If you have any doubt, मुझे बोलो. Otherwise, we'll end this class here. No, sir. No doubt. Okay, so tomorrow or next class we'll start from 0th law and 1st law. Then good night. Good night, sir.